जो आदमी बीजेपी को, वो बीजेपी की बात करे, उन्हें सब कुछ दिखाई देने के बाद भी ना कुछ ना दिखाई दे रहा। अंधे हैं। हाँ, सब कुछ अंधभक्त हो रहे हैं। अनभक्त कह लो, कुछ भी कह लो, अगर कुछ दो चार बात ऐसी कहनी चिढ़ जाएंगे। हालांकि ये चिढ़ जाएंगे। बाकी ये सब कुछ देखने के बावजूद भी जब आप उदाहरण निकालेंगे, बारीकी तो घुसेंगे, जब मिलकर कुछ ना रहो, फिर बारीकी के बाद में घुस जाएंगे। क्या क्या आपको क्या क्या दिखता है जो गलत हो रहा है? सब गलत ही है, रो हिसाब लगाया जाता। इन लोगों को क्या नहीं दिख रहा है? इन्हें ना दिखा दे कुछ भी, इनके आंख ना अभी यहाँ कोई कुछ बात बनेंगे ना ना हमें को उदाहरण निकालेंगे, ऐसे ना ऐसे है। वो पता है जो बीजेपी के विरोध में हो वो देश विरोधी होते हैं। देश विरोधी अब है गए। अब मैंने कहूँ कम से कम 2-4 नहर में यही आगे के सारा विरोध है। जो ज्यादा यू इनके नहर में यही है कि जो कुछ अलग है, जब मुसलमान हो सके या कुछ भी हो सके। अच्छा, मतलब ये भी बात है कि अगर बीजेपी का विरोध किया तो मुसलमान है, विरोध तो मुसलमान है या ऐसे मान लो। देखिए सर, ये हिंदुस्तान के युवाओं की ऐसी सोच हो चुकी है, अगर बीजेपी के विरोध में बोले तो या तो देशद्रोही या मुसलमान। नहीं, ऐसी बात है। तो ये मतलब ऐसी जो भेदभाव जो राजनीति अपनी बात रखे ना, हम जवाब देंगे। ये अपनी बात रखे, हम जवाब देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई साहब ने अपनी दिल की बात बोल दी है। क्या बोल दी कि अगर मैंने बीजेपी का विरोध किया तो या तो देश विरोधी या मुसलमान समझेंगे मुझे। अरे नहीं, ऐसी बात। अच्छा भाई साहब देखो, हिंदू है, भाई साहब कह रहे हैं अगर मैंने बीजेपी के विरोध में कुछ बोल दिया तो या तो मैं देश विरोधी हूँ या मुसलमान समझेंगे मुझे लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ये बसपा के आदमी है, बसपा के ही बोलेंगे कि सपा की क्यों, बीजेपी की क्यों बोलने लगे। बीजेपी के आदमी है, ये बीजेपी की ही बोलेंगे। ये मैं पक्का कांग्रेस ही था। मोदी जी कांग्रेस ही तो होंगे चाचा। कांग्रेस के स्कूल में पढ़े हो, कांग्रेस के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया है, कांग्रेस के ही कॉलेज में आप पढ़े हो, कांग्रेस के जमाने में आपने नौकरी पाई है, कांग्रेस के जमाने में मजदूरी पाई है, तो कांग्रेस में बढ़ाओ। मैं मोदी जी की सरकार से खुश हूँ। मोदी जी बेस्ट है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे, 400 प्लस आएंगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम वगैरह जो धंधे चल रहे हैं, जो इन चीजें इन्हें हटवाओ ना, ईवीएम हटवाओ। इनको चीज ऐसी है जब विरोध चले भाई, ईवीएम विरोध चल लो, बुलंदीन विरोध कर रहा है, वकील बहुत दिन से परेशान मतलब करा, उनकी कुछ या बात मानो, ईवीएम वगैरह हटवाओ। अच्छा चाचा, अगर मान के चले इतना ही दावा है कि 400 पार, तो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? मतलब ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा लेते भाई? अगर इतना ही पक्का दावा है तो बैलेट से करा लो। आप बैलेट से कराओगे सरकार, तभी 400 प्लस आएगी। सरकार बैलेट पेपर कराओगे तब भी 400 प्लस आएगी। सरकार बैलेट पेपर को मंजूरी क्यों नहीं देती है? पेपर से मंजूरी ना देने का सरकार बैलेट पेपर से मंजूरी क्यों नहीं देती है? डर है ना, डर है किस चीज का? हारने को। बैलेट पेपर से क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार बन सकती है, ये बताइए आप। ये तो सरकार देखो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगी। माहौल क्या कहता है? माहौल तो इस टाइम जो कुछ अलग ही कह रहा है, अब का कुछ अलग हटके चाह रहा है कि अलग कुछ हो, नया हो, बदलाव की जरूरत है। बस हुआ कुछ नहीं है, बस बदलाव होना चाहिए। हवाई हवा बस ये सही बात है, हवाई हवा चल रही है इनकी। देश विरोधी हो, देश विरोधी हो जाएंगे, बोलेंगे इनके खिलाफ। आप बोल लेते अभी खुर्जे में कि कोई सा काम कराइए, बीजेपी का कोई भी काम नहीं करा, कोई नहीं गिना पाएगा। किसी ने भी एक काम खुर्जे के अंदर विकास कार्य नहीं गिना भाई। आप 100 आदमी से बोलो बीजेपी कौन सा काम करा खुर्जे के अंदर, कोई नहीं गिना पाएगा। सिर्फ मायावती ने करा दिया, सपा ने करा दिया या कांग्रेस ने करा दिया। आप काम गिनवा दो खुर्जे के अंदर, ये बीजेपी ने ये काम कराया है। भैया कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है बीजेपी का खुर्जे के अंदर कोई एक काम जो सच है जो कराया कोई भी एक काम, कोई भी भैया का जो चैलेंज एक्सेप्ट करे। बीजेपी ने गरीबों को जो है उनके प्लॉट पे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बनाने की सुविधा थी। जो फ्री जो गरीब है, जिन पे कुछ नहीं, उन्हें को नहीं बनवा रहे, उन्हें क्यों नहीं बनवा रहे? हाँ, तेलिया घाट पे मिलो, 3 बार मुआवजा लियो मैं सरकार से, 3 बार, एक बार न 3 बार मुआवजे की बात चल रही है। जिन गरीबों पे कुछ नहीं है उनको सरकार क्यों नहीं दे रही है? मायावती ने फ्लैट दिए, मायावती ने ले जिन पे किराएदार है, देख लो घर की पूरी शहर के घर से लाई थी क्या? तो वो मायावती क्या अपने घर से लेके आई थी? मोदी जी घर से ला रहे हैं। हाँ, मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं। ये फ्री राशन मिल लो, ये कहाँ से मिल लो? ये सुनो ये फ्री के कनेक्शन बट रहे, सिलेंडर के, मैं गैस का काम करता हूँ, ये कहाँ से बट रही? ये सरकार दे रही है हर चीज पे पैसा। ये सड़क की चौड़ी हो रही है, ये कहाँ से आ रहा है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कर रही है। मोदी जी घर से ला। हाँ, ये कौन आप ही तो कह रहे थे, 50 रुपए मोदी जी घर से ला रहे हैं। अगर सिलेंडर सस्ता करो, कहाँ से करो? 350 रुपए खाते में आ रहे,
कहाँ से आ रहे खाते? मोदी जी कहीं से भी ले रहे हैं। उम्र कितनी बच्चे आपकी? उम्र कितनी? मेरी 17 साल की है। 17 साल की उम्र है और आपको मजदूरी करनी पड़ रही है, हाँ है ना? हाँ। मजदूरी करनी पड़ रही है। और अच्छा 50 दो तो सही। आपको पता है मोदी जी के आने से पहले सिलेंडर की कीमत क्या थी? बहुत महंगी कितनी? ब्लैकन में ले रही है पब्लिक। कितने 1500 के कितने में जब मिलते थे 2014 का सिलेंडर था, मगर 1500 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में मिलता था कांग्रेस की सरकार में। 50 घर मेरे आज ब्लैक में लेने की जरूरत नहीं है, 1500 का तो बिना ब्लैक के मिल रहा है। ब्लैक को तो की जरूरत नहीं है। हम हाँ तो ब्लैक के 1500 का मिल रहा है। ब्लैक की जरूरत क्या है? पहले चूल्हा जला करते थे, अब पब्लिक चूल्हा जलाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? चूल्हा जलाएगी तो सिलेंडर अपने आप सस्ता हो जाएगा। सबसे मेन चीज है भाई साहब, हमें चाहिए शांति। शांति, बिल्कुल सही बात। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सिलेंडर अभी साला 800 का। लड़ाई झगड़ा होगा ही कैसे? कोई अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो देश द्रोही हो जाएगा। भाई साहब कैसे लड़ाई झगड़ा होगा ही कैसे? भाई साहब कर्फ्यू लगता था, कर्फ्यू लगता था खुर्जे में। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कर्फ्यू लगता था पहले। सर वो कर्फ्यू की बात तो बहुत जमाना, बहुत पुराना टाइम हो गया। अब खुर्जा एक सिटी हमारी ऐसी है, मेरी बात सुनिए आप। खुर्जा एक सिटी हमारी ऐसी है, यहाँ सारे कांड होते हैं, कर्फ्यू नहीं कोई नहीं लगता। तो यहाँ जितने भी हैं लोग, मुस्लिम हो हिंदू हो, सब एक मिल बांट कर रहते हैं। सबका एकजुट कारोबार है यहाँ पे। यहाँ कभी भी यहाँ कर्फ्यू नहीं लग सकता। सारी बातें पुरानी बात तो भूल जाओ तुम, पुराने को मारा गोली अब नहीं लगेगा। अगर देश में शांति है और देश में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है तो 370 हटने के बाद आज तक वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पे? कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, खैर हटी तो नहीं है, बदलाव हुआ है, उसके बाद में आज तक 10 साल हो चुके हैं वहां से, लेकिन वहां चुनाव क्यों नहीं हो पाया 2014 के बाद? आप वहाँ के लोगों से पूछो ना इस बात को। तो वहाँ के लोग तो धरने पर है, लद्दाख के लोग कहाँ के? जो सोनम वांगचुक हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बनी थी, वो लोग वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 1 महीने से किसी ने मीडिया ने नहीं दिखाया और ना ही आपको उसकी जानकारी और होगी। कश्मीर के लोग क्या करें? कश्मीर के क्या करें? अगर कश्मीर के लोग शांति में है, नहीं कश्मीर के लोग अगर शांति में है और बीजेपी के समर्थन में, तो वहाँ चुनाव क्यों नहीं हो पाया? इसकी हमें जानकारी नहीं है। चुनाव सर ये जानकारी तो आपको मीडिया से हम मिलेगी। तो अपने क्षेत्र की जानकारी रखते मीडिया कभी भी बीजेपी के विरोध में खबर नहीं चलाएगी सर। हैं। इस बात को नहीं होगी तो चलाओ ना, अगर विरोध में है कोई चीज। मान के चले यहाँ कोई उद्योगपति आके जगह जगह गड्ढे खोद दे, या हमारे खेत के आसपास आके 10-10 फीट गहरे गड्ढे खोद दे, तो वो ठीक है या गलत है? किस बारे में गड्ढे खोदेगा पर बताएगा तो सही भैया। विकास कार्य के नाम पे सर। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है। आपके खेत में जाके गड्ढा खोद दे। मेरे एक खेत में गड्ढा खोद दिया और वहाँ 50 आदमी को रोजगार मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, खोद दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही सर ये जो 370 का जो बिल, जो मतलब 370 के जो धारा में जो बदलाव करे गए हैं, ऐसे ही वहाँ कश्मीर में भी खुदाई काम चालू हो सकते हैं। वहाँ हमारे यहाँ के उद्योगपति जाके जमीन खरीद सकते हैं। जमीन खरीदने के बाद में वो कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो उसके लिए खुदाई पिटाई का काम तो चालू होगा ना। उससे क्या होगा, जो पहाड़ों को खिसकने चालू हो जाएंगे। अब इस पहाड़ के अगर उसके बारे में तो भैया वैज्ञानिक लोग बताएंगे कि वैज्ञानिक लोग क्या बताएंगे कि यहाँ सही है या नहीं। मान के चले वहां से जो धारा 370 में जो बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ कि हम लोग वहां जाके जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन कश्मीरी सेब खरीदने के लिए हमें 10 बार अपनी जेब में झांकना पड़ता है। कश्मीरी जमीन को खरीदने के चक्कर में हमें क्या झांकना पड़ेगा? कश्मीरी सेब नहीं खरीद पाते हम लोग, लेकिन कश्मीरी जमीन के लिए। नहीं होगा। 1 मिनट बात कर लेता हूँ, फोन आ रहा था। बात कर लीजिए। हाँ जी बाबूजी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? हाँ तुम बताओ भैया। ये सरकार के तो हम कहना, देखो हम बदामे साहब, सरकार न गिरे बीजेपी यार जिंदा, सरकार न गिरे। अरे यार सरकार बीजेपी, देखो मंदिर बीजेपी की सरकार में, मानो हमने खाली सब सरकार देख लेंगे, मंदिर हमारे पास न हो। बीजेपी की सरकार में मंदिर भी पास, मंदिर का पास हुआ तो मस्जिद भी पास हो गई कोई मगर मंदिर यार बनो तो सही। सुनो यार, सुनो, वहाँ मंदिर भी बन रहा है, वहाँ मस्जिद भी बन रही है।